दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मानव मंडल में सिग्मा मेल इतने उत्कृष्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग क्यों है? मेरा मतलब है कि बीटा मेल, अल्फा मेल, ओमेगा मेल भी तो है ना, फिर भी हर कोई सिग्मा मेल बनना क्यों चाहता है या फिर उसके करीब क्यों जाना चाहता है? दोस्तों, आप जो सोच सकते हैं उसके विपरीत सिग्मा मेल कोई अलौकिक नहीं है। वे असाधारण व्यक्तित्व और पुरुषत्व गुणों वाले आप जैसे ही पुरुष है। दोस्तों, उन्होंने सामाजिक प्रभुत्व पदानुक्रम के बाहर जीवन जीने और जीवन में अपने मार्ग पर चलने के लिए खुद को विकसित किया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उन 3 मर्दानगी के नियमों के बारे में बताने वाले हैं जो सिग्मा मेल को आउटस्टैंडिंग बनाते हैं, और उसके अलावा 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो एक मेल को सिग्मा मेल की तरफ बनने में हेल्प करेगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, वे बोझ सहना सीखते हैं। सिग्मा मेल में मुद्दों को संभालने की क्षमता होती है। कोई स्थिति कितनी भी तनावपूर्ण क्यों न हो, सिग्मा मेल उसे संभाल लेगा और अनजाने में सभी को उस स्थिति से बाहर निकाल ही देगा। वे नेता नहीं हो सकता, लेकिन वे अक्सर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति से समाधान प्रदान करके नेतृत्व की भूमिका निभाता है, और ये बहुत सारे बोझ के साथ भी आता है। सिग्मा मेल अल्फा मेल और ओमेगा मेल की तरह नहीं होते जो परिस्थितियों से भाग जाते हैं। वे स्वामित्व लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है, और सोचते हैं कि आइए इसे ठीक कैसे करें। दोस्तों, सिग्मा मेल लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कभी नहीं करते, इसलिए आप उन्हें हीरो बनने की कोशिश में दूसरे लोगों की परिस्थितियों में कूदते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन सिग्मा मेल जीवन में जो भी स्थिति उत्पन्न होती है वे इसका स्वामित्व लेते हैं और इसे नियंत्रण में रखने के प्रभारी भी होते हैं। वे बोझ को छाया देंगे और इसे मुस्तैदी और दृढ़ता के साथ संभालेंगे। कभी कभी अपने जीवन में किसी स्थिति को संभालने की प्रक्रिया में सिग्मा मेल गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन एक लॉन वोल्फ अपनी गलतियों से नहीं डरते। वे इसके बजाय इससे सीख लेते हैं और भविष्य के उद्देश्यों के लिए ज्ञान को लागू करते हैं। नंबर 2, वे नई चीजें सीखते हैं। सिग्मा मेल में नई चीजें सीखने का अटूट जुनून होता है और इससे उन्हें आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे हमेशा अकेले समय बिताते हैं, अपने आसपास की दुनिया पर चिंतन करते रहते हैं, नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। सिग्मा मेल अनिश्चितता से डरते नहीं है। जब वे आवश्यक हो जाता है तो वे बिना पीछे देखे अज्ञात में कदम भी रख लेते हैं। हालांकि अज्ञात निश्चित रूप से बीटा मेल की तरह आम आदमी को डराएगा। हर समय एक लॉन वोल्फ खुद को बेहतर बनाने के लिए चुनौतियों और अनुभवों की तलाश करता रहेगा। लेकिन वास्तव में ये अज्ञात है क्या? अज्ञात मानव व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिससे लोग अक्सर कतराते हैं। वे इसे एक तरफ धकेलते रहते हैं क्योंकि इससे उन्हें असहजता महसूस होती है। मैं आपके अंदर उन छिपे हुए राक्षसों की बात कर रहा हूँ जो बहुत से लोगों को नियंत्रित करते हैं और कभी कभी उन्हें अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकते हैं। ये अस्वीकृति का भय, समूह में शर्मिंदगी का भय, परित्यक्त होने का भय, अकेले जीवन जीने का भय, गरीबी का भय, असुरक्षा का भय एक्सेट्रा हो सकते हैं। काफी अजीब बात है ना? सिग्मा मेल के पास इनमें से कुछ राक्षस है, लेकिन वे हमेशा राक्षसों की आंखों में देखते हैं और एक के बाद उनका सामना करते हैं। जब भी इनमें से कुछ राक्षस उन्हें हेरफेर करने की कोशिश करते हैं तो लॉन वोल्फ के पास अपने दिमाग को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है, और राक्षस सिग्मा मेल के प्रति शक्तिहीन होते हैं क्योंकि वे हमेशा अपनी एनर्जी निकालते हैं जो मानव विचार है, और सिग्मा मेल की अपने मन को जीतने की क्षमता उन्हें मेनोस्फीयर में सबसे उत्कृष्ट पुरुष बनाती है। सिग्मा मेल कभी कभी अन्य लोगों की गलतियों से सीखकर महान ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए वे हमेशा पढ़ते हैं। नंबर 3, सिग्मा मेल बहुत ही निर्णायक होते हैं। सिग्मा मेल बहुत निर्णायक होते हैं। एक बार जब वे निर्णय ले लेंगे तो वे इसे सही करेंगे। भले ही सिग्मा मेल गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन वे कोशिश करते हैं और इसे सही करते हैं। सिग्मा मेल गलत डिसीजन लेना पसंद करते हैं और डिसीजन न लेने की तुलना में अपनी गलतियों से सीख लेते हैं। एक बार जब वे निर्णय लेते हैं तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगले के लिए तैयार होते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ सिग्मा मेल को निर्णय लेने की चिंता या अनादर का खतरा नहीं होता। डिसीजन लेने और पहल करने की क्षमता ही सिग्मा मेल को मेनोस्फीयर में हर दूसरे आदमी से अलग करती है। ये उन्हें सफल, समृद्ध, प्रसिद्ध और महिलाओं के लिए अनूठा बनाता है। इसे गलत मत समझो। मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि सिग्मा मेल विफल नहीं होते, लेकिन वे कभी हार भी नहीं मानते। एक लॉन वोल्फ का मानना है कि जीवित रहने से आपको हर चीज में दूसरा मौका मिलता है। इसलिए सिग्मा मेल को जितने अस्वीकरण मिलते हैं वे कभी भी हार नहीं मानते। वे कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करते ही रहेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे
जब तक आंसर हाँ न हो जाए। दोस्तों शॉर्ट में बताऊं तो सिग्मा मेल मानव जाति की उन्नति है और कुछ शुरुआती सिग्मा मेल की पहल के कारण आज हम एक बेहतर दुनिया में रह रहे हैं। सिग्मा मेल हमेशा अपने रोजमर्रा की जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, वे त्वरित निर्णय लेते हैं, वे अनजाने में एक समूह में नेतृत्व करते हैं और सुझाव भी देते हैं और वे निर्णय लेते हैं कि वे कब क्या नहीं कर सकते। दोस्तों हमेशा याद रखें कि सिग्मा मेल स्वयं और अन्य लोगों के लिए आरंभकर्ता और निर्णयकर्ता होते हैं और वे बड़े पैमाने के साथ कार्यवाही के साथ अपने हर फैसले का पालन भी करते हैं। दोस्तों ये हो गए 3 रूल। अब मैं आपको 10 ऐसे रूल बताता हूँ जो आपको सिग्मा मेल बनने में हेल्प करेंगे, यानी कि आपको मदद करेंगे। तो आइए दोस्तों वो 10 रूल्स जानते हैं। नंबर 1, मीडिया और कला में आप खुद से अलग है। नंबर 2, अलग अलग राजनीतिक और विश्व दृष्टि वाले लोगों से मिले और चर्चा करें। नंबर 3, जितना हो सके उतनी ट्रैवलिंग और विभिन्न संस्कृतियों के लिए खुद को बेनकाब करें। नंबर 4, हमेशा जानकारी के स्रोत की जांच करें जो आपको दी जा रही है और यथासंभव स्वतंत्र सोच और क्रॉस चेकिंग करें। नंबर 5, आप अपने परिवार, रिश्तों और दूसरों के साथ व्यवहार करने के मामलों में और बिजनेस करने के तरीके पर अपना ध्यान आकर्षित करें और महिलाओं के लिए सहयोगी बनने के तरीके खोजें। नंबर 6, परिस्थितियों में एक उच्च उद्देश्य खोजने का प्रयास करें, न कि ये समझने की कोशिश करें कि क्या विभाजित करता है। ये उच्च स्तर के लक्ष्यों की पहचान करके सबसे अच्छा किया जाता है जो हमें विभाजित करने के बजाय एकजुट कर सकते हैं। नंबर 7, विभाजनकारी राजनीतिक डिक्शनरी से बचना चाहिए और इसके बजाय एक स्वस्थ समुदाय के निर्माण, गहरे और स्वस्थ संबंध बनाने, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, खुश बच्चों की परवरिश और सभी द्वारा साझा की जाने वाली ऐसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 8, अपने लक्ष्यों, सामान्य लक्ष्यों, भूमिकाओं के बारे में अपने साथी के साथ बातचीत करें और फिर नियमित रूप से चर्चा को फिर से देखें। नंबर 9, मर्दानगी और एक आधुनिक आदमी होने का आपके लिए क्या मतलब है, इस बारे में अपनी समझ विकसित करना और विकसित करना जारी रखें। नंबर 10, अपने आप में 2 पक्षों यानी कि पारंपरिक रूप से मर्दाना और स्त्री के रूप में संदर्भित को एकीकृत करने के तरीकों की तलाश करें ताकि आप अपने स्वयं के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रोग्रामिंग के अनुयायी के बजाय एक अधिक संपूर्ण इंसान बन सके। दोस्तों आप इनमें से किस नियम के साथ रिलेट करते हैं कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना।